देश का मिजाज नॉर्थ। रचना एक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने टैरिफ में सुधार की घोषणा की है, जिससे देश भर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट की कमी आएगी। बोर्ड के सदस्य ए.के. तिवारी ने बताया कि रेगुलेटर ने गैस वितरण के स्ट्रक्चर को सरल बना दिया है। पहले टैरिफ दूरी के हिसाब से 3 जोन में बटा था, जिसे अब घटाकर 2 जोन में कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब देश भर में जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए जोन 1 लागू होगा। जोन 1 के लिए रेट अब 54 रुपये तय किया गया है, जो पहले 80 और 107 रुपये तक हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य वितरण को लेकर प्रदेश भर में आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों और उनकी कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध एनएसए के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अन्नदाता किसान को यदि खाद को लेकर कोई भी समस्या हुई तो इसकी जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, वह कार्रवाई से नहीं बचेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद की समुचित उपलब्धता और सुचारू वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता और कृषि मंत्री प्रतिदिन खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा करें। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने MGNREGA का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, केवल नाम नहीं बदला जा रहा बल्कि नाम बदलने के नाम पर वे हानिकारक काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति को एक जीने का रास्ता दिखाया था, जिसे अब ये सरकार पूरी तरह से खत्म कर रही है। अब ये जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थोप दी गई है, जहां राज्य को लाखों करोड़ों का खर्च उठाना पड़ेगा। हम नहीं, मनरेगा नाम का बदलावा में वो जो कर रहे हैं हानिकारक काम, जहां गरीब से गरीब इंसान को जो हमने कांग्रेस के नाते उन लोगों को दिया था सहारा, वो जो बेरोजगार बैठे रहते फसल के बाद उनको जीने का एक तरीका और रास्ता हम दिखाए थे, उन सब को खराब कर रहे हैं ये सरकार। और अब ये उधर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में कहा है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया, अब महात्मा गांधी के काम और विचार का अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस को राम से एलर्जी है, राम का विरोध करने वाले रावण का भी अंत हुआ है, उसी तरह कांग्रेस का भी अंत हो जाएगा। काम नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है। कांग्रेस को राम से एलर्जी है, इसलिए विरोध कर रही है। कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि राम से एलर्जी रखोगे तो रावण से लेकर कांग्रेस सबका अंत होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने पर कहा, यहाँ के चुनाव में भी महबूबा मुफ्ती ने पोलिंग बूथ पर एक महिला मतदाता का बुर्का उतरवाया था। वो अफसोसनाक था और ये भी अफसोसनाक है। पहले नीतीश कुमार को एक धर्मनिरपेक्ष नेता समझा जाता था, पर अब उनकी असलियत सामने आ रही है। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube,